अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज हम आपके साथ जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू शेयर करेंगे, जिसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, वो है इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो 10 मिलीलीटर पर एम्प्यूल जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है। इस तरह की पैकिंग में हमारे पास जो है ये अवेलेबल होता है। किसी भी मेडिकल स्टोर से ये आपको ईजीली जो है वो मिल जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट को जो है वो चॉइस ऑफ ड्रग भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी कि किन किन सूरतों में आपने इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल करना है और किस तरह आपने इस मेडिसिन को जो है वो इस्तेमाल करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन जो है इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और किन सूरत हाल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चॉइस ऑफ ड्रग भी कहा जाता है। ये जो है बेसिकली लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम जो है उसको कवर करने के लिए, यानी कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जो है उसको कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है बेसिकली मोस्टली हमारे कंट्री में जो है ये जिस पर्पज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है, प्रिवेंट करती है और ट्रीट करती है सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान जो औरतें होती हैं उनको जो झटके लगते हैं वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, इक्लैम्शिया, प्रीक्लैम्शिया वगैरह वगैरह, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करते हैं ये दूसरे नंबर पे ये नेफ्राइटिस जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए बच्चों में इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा जो है चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है टेटनाई। टेटनाई जो होती है ये बेसिकली एक डिज़ीज़ है। इसमें इनवॉलेंट्री जो होती है मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और मसल जो इसके हो जाते हैं वो ओवरली स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं इसकी ओवरली स्टिमुलेटेड हो जाती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। यानी कि जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है तो पेशेंट को टेटनाई जैसी डिजीज़ हो जाती है, जिसमें मसल्स पे उसका काबू नहीं रहता है। इनवॉलेंट्री मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन उनकी स्टार्ट हो जाती है और पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो ओवरली स्टिमुलेटेड हो जाती हैं। तो ये इन सूरत में जो है बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि ये ट्रीट करता है सीज़र ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में झटके लग जाते हैं उनको ये ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी में झटके जो हैं वो बेसिकली 4-5 वजूहात हैं, वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ किस वजह से लगते हैं पेशेंट्स को। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन वजह है वो उसकी प्री इक्लैम्शिया है। प्री इक्लैम्शिया जो होती है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑनसेट ऑफ हाई बीपी, यानी कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो ऑनसेट कंटिन्यूसली जो उसका बीपी है वो हाई रहता है। उसकी जो यूरिन है, जब हम यूरिन एग्जामिनेशन करवाते हैं तो उसमें प्रोटीन्स आ रही होती हैं, प्रोटीन इन यूरिया आ जाती जो है होती हैं। तो इस कंडीशन को हम प्री इक्लैम्शिया जो है इसमें एक्सप्लेन करते हैं, इसको टर्मिनेटेड करते हैं। दूसरे नंबर पे ई क्लैम्शिया है। ई क्लैम्शिया जो होती है वो प्री इक्लैम्शिया के बाद की कंडीशन है। इसमें प्री इक्लैम्शिया के सारे साइन होंगे, जैसा कि हाई उसका ब्लड प्रेशर रहेगा पेशेंट का, प्रोटीन्स उसके जो होंगे यूरिन में प्रोटीन्स होंगी। उसके अलावा जो है साथ में जो है पेशेंट को सीज़र लगना शुरू हो जाते हैं। ये जो होती है एक स्वेयर कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है वो झटके लगना उसको स्टार्ट हो जाते हैं। तो ई क्लैम्शिया में जो है वो ऑर्गन जो है वो डिसफंक्शन भी बाज़ पेशेंट का स्टार्ट हो जाता है और बाज़ पेशेंट जो है वो अगर वो बर वक्त उनको ट्रीट ना किया जाए तो वो कोमा में भी चले जाते हैं। और इसके अलावा एपिलेप्सी जो होती है उसमें भी कंडीशन में भी जो है वो पेशेंट को सीज़र लगना शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। इसमें एपिलेप्सी आपने शायद मिर्गी का या फाइल्स का सुना होगा। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल नम हो जाते हैं, बिल्कुल ही वो जो है किसी भी मतलब कि स्टिमुलेशन उसमें ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा सेरिब्रल मलेरिया एक कंडीशन है। सेरिब्रम जो होता है ब्रेन का एक पार्ट है, उसका पेशेंट को मलेरिया हो जाता है, जिसके बायस पे पेशेंट को जो है वो झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है मेनिंजाइटिस। जो हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है मेनिंजाइटिस, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को भी झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये 4-5 कंडीशंस हैं जिसमें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ़ीमेल्स को झटके लगना स्टार्ट हो जाएं। लेकिन जो है इसको अगर बर वक्त ट्रीट किया जाए तो इसमें जो है इलाज जो है वो पॉसिबल हो जाता है।
अब जो है सबसे ज़्यादा जो सीज़र्स को ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज़ की जाती है वो है मैग्नीशियम सल्फ़ेट। मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो है इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। उसके अलावा भी कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे डायज़ेपाम वगैरह है, ये भी जो है सीज़र्स इनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फ़ेट इज़ द बेस्ट। और टॉप 1 पे लिस्ट में जब भी हम एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स देखते हैं तो ये टॉप पे आती है, इसे चॉइस ऑफ ड्रग भी कहते हैं। अब इसकी कुछ जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि इन सूरत हाल में जो है आपने मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो है उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है मायोकार्डियल डैमेज, और उसके अलावा दूसरे नंबर पे है हाइपर मैग्नीसीमिया, यानी कि अगर बॉडी में मैग्नीशियम लेवल आपका पहले से ज़्यादा है तो उस सूरत में भी आपने इसको यूज़ नहीं करना। और थर्ड वन कंडीशन जो इसकी है वो हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि अगर बॉडी में आपकी कैल्शियम ऑलरेडी ज़्यादा है, कैल्शियम की जो है वो इंक्रीज़ कैल्शियम लेवल है आपका, तो आपने इस मेडिसिन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट हमें बर वक्त पता हो तो हम उसको ट्रीट करने में हमें आसानी रहती है। साइड इफ़ेक्ट्स में इसके आ जाएगा माइल्ड हेडेक हो सकता है पेशेंट को, ड्राई माउथ हो सकता है, उसको नोज़िया हो सकता है, ब्लर विजन हो सकती है, और जो है ब्रीथिंग जो है डिफ़िकल्टी हो जाती है पेशेंट को, इंक्रीज्ड स्वीटिंग हो जाती है, यानी कि पेशेंट को पसीने जो होते हैं वो ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही था इसके साइड इफ़ेक्ट्स इसके बिल्कुल माइनर से हैं, तो ये अगर हमें ऑलरेडी पता हो तो हम इनको ट्रीट करने में हमें आसानी रहती है। तो अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ जो होती है वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करती है कि पेशेंट जो है वो किस कदर हमारा जो है वो, अगर पेशेंट सीरियस होगा तो ज़ाहिर है इसकी डोज़ ज़्यादा होगी, और अगर जो है पेशेंट हमारा जो है उसको कम ही जो है सीजर्स वगैरह कम लग रहे हैं, उसको कंडीशन उसकी जो है वो काबू में आ रही है, तो इसकी डोज़ जो है वो कम होगी। डोज़ इसकी जो है एट अ टाइम जो डॉक्टर होगा वही सिलेक्ट करेगा उस टाइम के हमने इसको किस डोज़ में जो है वो देना है। बेसिकली ये आईएम और आईवी यूज़ के लिए इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यही था आज के लिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।